कुछ ऐसे सवाल जो कि ओवरलैप करते हैं पेपर 1 में भी फ्रॉम पेपर 2। मैं मृणालिनी आपको पढ़ाती हूँ पेपर 2 साइकोलॉजी ऑन सुपर कोचिंग यूजीसी नेट। हम इन सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे सवाल जो कि ओवरलैप करते हैं पेपर 1 में भी। तो साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको हेल्प करेंगे अच्छा एग्जाम स्कोर लाने में इन पेपर 1 ऑल्सो एंड ओवरऑल ऑल्सो आपका जो एग्ज़ाम है इम्प्रूव करेगा आपका स्कोर को। तो स्टार्ट करेंगे विद दिस सेशन। नाउ सबसे पहले स्टार्टिंग ऑफ विद द क्वेश्चन नंबर 1, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू हैव अ क्वेश्चन विच इज आस्किंग यू अबाउट डिफरेंट फ्रेम्स, डिफरेंट सैम्पलिंग थिंग्स। ठीक है, सैम्पल बेसिकली हमारा क्या होता है, यहाँ आपके पास एक मैच द कॉलम प्रेजेंट है। सैम्पल क्या होता है, किसी भी पॉपुलेशन में से जब हम कोई एक छोटा रिप्रेजेंटेटिव निकालना चाहते हैं, यानी कि जो बेस्ट रिप्रेजेंटेशन होता है ग्रुप का, उसको हम सैम्पल कंसिडर करते हैं। ठीक है, दैट इज योर सैम्पल। अब सैम्पलिंग, जब सैम्पलिंग फ्रेम की बात करें तो फ्रेम हमारा क्या होता है, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे हमारे पास ना लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सैम्पल्स प्रेजेंट है कि एक के बाद एक के बाद एक मेरे पास बहुत सारी लिस्ट प्रेजेंट है, उसको हम कंसिडर करते हैं एज सैम्पलिंग फ्रेम। ठीक है, इसके बाद यूनिट क्या हो जाती है, यूनिट हो जाती है हमारी सिंगल नंबर ऑफ सैंपल, यानी कि एक सिंगल यूनिट जो होती है उसको हम कंसिडर करते हैं एज सैंपल यूनिट। ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ एनीथिंग। बाकी सैम्पलिंग एरर, एरर को हम क्या कंसिडर करते हैं कि जब हम सैंपल ले रहे हैं, किसी पॉपुलेशन से सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं, अगर उसको प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ कोई एरर हो जाता है, कोई गलती हम कैरी आउट कर देते हैं, तो उस गलती को हम क्या कंसिडर करते हैं, एज सैम्पलिंग एरर करते हैं, कहते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर what according to this would be option number 4th which is there। ऑप्शन नंबर 4th जो होगा वो सही आंसर होगा आपका, क्योंकि सैम्पलिंग फ्रेम आपका क्या बोला जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम इज बेसिकली जहां पे आपके पास सेम पॉपुलेशन के कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ सैम्पलिंग यूनिट आपका हो जाएगा बेसिकली सिंगल मेंबर ऑफ द सैंपल। देन सैम्पलिंग एरर हो जाएगा जब आपका प्रॉपर सिलेक्शन ना हो रिप्रेजेंटिंग पॉपुलेशन का, और सैंपल साथ के साथ आपका क्या हो जाएगा कि जब हमारे पास कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसके, फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ना यहाँ आपके पास क्या है, आपके पास ना आपको अरेंज करनी है स्टेजेस ऑफ कंडक्टिंग अ सर्वे अकॉर्डिंग टू रिसर्च। ठीक है, तो आपने रिसर्च के अकॉर्डिंग स्टेजेस जो हैं वो क्या करनी है, एक सीरियल वाइज लगानी है ना। सबसे पहले जब भी हम रिसर्च कंडक्ट करते हैं ना, तो सर्वे में हम सबसे पहले जो भी चीज़ करते हैं उसमें हम डिज़ाइनिंग करते हैं। डिज़ाइनिंग के बाद ना हम पायलट करते हैं। पायलट क्या होता है, हमारा छोटा सा ना टेस्ट कंडक्शन होता है, कि यानी कि हम कोई भी चीज़ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से वो चीज़ काम करने वाली है, कैसे उसका आउटकम होने वाला है, उस चीज़ को हम एनालाइज करने के लिए कुछ स्मॉल स्टडी करते हैं विच इज़ अ पायलट स्टडी और अ टेस्ट। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ दैट इट इज अ स्मॉल स्टडी। ठीक है ना। नाउ गाइस, आगे इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, वी विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द क्वेश्चनर, और लास्टली हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे रिस्पॉन्सेस। सिंपल सी बात है, आगे बढ़ेंगे। द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी BACD। सो ऑप्शन नंबर 4th अगेन हमारा क्या है, सही आंसर है यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, atomism was propounded by which of the following schools of इंडियन फिलोसफी। ठीक है, एटमिज्म पूछा जा रहा है, कौन से स्कूल ऑफ क्लासिकल इंडियन फिलोसफी से आया है। एटमिज्म का मतलब क्या होता है, एटमिज्म अगर आप कहीं भी पढ़ोगे इसका मतलब है डिवाइडिंग समथिंग इनटू स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स। ठीक है, या फिर अगर इन सिंपल वर्ड्स में एक चीज बताऊं ना आपको, यहाँ पे जो शब्द वैश्विक है इसका मतलब ही क्या होता है, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। और क्या आप लोग जानते हैं एटम को डिवाइड भी किया जा सकता है इनटू स्मॉल लिटिल कंपोनेंट्स। जैसे एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं इनटू इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये तो आप लोग जानते ही हो। ठीक है, तो बेसिकली हमने याद यहाँ पे क्या रखना है,
हमने याद रखना है कि वैश्विक स्कूल जो है वो ये कहता है कि एटमिज्म जो है वो क्या है, एटमिज्म हम फिजिकल वर्ल्ड में हमारे पास कोई भी जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उसको हम स्मॉलेस्ट कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेम बात वैश्विक स्कूल बोलता है। अगर मैं बात करूं अद्वैत की, अद्वैत हमारी हिंदू फिलॉसफी है, ठीक है, ये हिंदू फिलॉसफी के अंडर आता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं बुद्धिस्ट फिलॉसफी की तो ये तीन चीजों के ऊपर बात करती है, अनिक, अनंत और दुख। अनिक, अनंत और दुख, ठीक है, ये आपने याद रखना है। सांख्य फिलॉसफी बात करती है पुरुष और प्रकृति की, ठीक है। और इन द सेम मैनर अगर मैं बात करूं अद्वैत बात करती है हमारी ब्राह्मण और हमारा आत्मन, ये दोनों सेम चीजें होती हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको ये जो है याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब देखिए यहाँ पे आपके पास सवाल ये है कि इफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स आर असेस्ड with a particular questionnaire early in a study, but the researchers change the question for later assessment so participants can't simply repeat answers। पहले तो पार्टिसिपेंट ने क्या दिया, एक स्टडी के लिए क्वेश्चनर दिया और फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वो जो क्वेश्चनर के क्वेश्चंस थे उनको चेंज कर दिए जिससे कि बच्चे जो हैं, पार्टिसिपेंट्स जो हैं, आंसर्स को रिपीट ना कर पाए। ये क्या है, हमारा कीवर्ड प्रेजेंट है। अब इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट पोटेंशियल थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी वुड बी लाइकली टू बी द स्टडी। दिस इज द सेकंड कीवर्ड, यानी कि इंटरनल वैलिडिटी हमारी इफेक्ट होगी क्वेश्चनर की, बट क्या होगी, दैट वुड बी द थ्रेट। मतलब इसको हम क्या कंसिडर करेंगे, जो इंटरनल वैलिडिटी हमारी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरीके से क्या है, थ्रेट है, ये एक खराब चीज है जो हमारे लिए हो सकती है। तो ये क्या बिगाड़ देगी क्वेश्चनर की, इंस्ट्रूमेंटेशन बिगाड़ देगी। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, इंस्ट्रूमेंटेशन ही बिगाड़ेगी। मैच्योरेशन क्या होता है कि किसी चीज का बढ़ना, बड़ा होना, विकास होना। एट्रिशन कुछ नहीं है, इररेलेवेंट है यहाँ पे। हिस्ट्री ये चेंज कर नहीं सकता। सिंपल सा सवाल था, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट वन। नाउ the tendency of researchers to subtly and inadvertently affect the behaviors of the participants in a study। इसको जो कि चेंज कर सकता है हमारा ट्रू इफेक्ट किसका, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो रिसर्चर क्या करे, अगर गलती से या फिर अननोइंगली ऑल्सो या खुद कोई ऐसी बात बोल दे अपने पार्टिसिपेंट्स को, अपने सब्जेक्ट्स को, जिसकी वजह से सब्जेक्ट के दिमाग में आ जाए कि मे भी शायद आंसर ये ना होने की वजह ये हो सकता है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्सपेरिमेंटल बायस। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, एक्सपेरिमेंटल बायस बोलते हैं इसे, क्योंकि एक्सपेरिमेंटर ने क्या करा है, उसने एक थॉट या मे बी एक डिफरेंट आंसर इनिशिएट कराने की कोशिश करी है अननोइंगली। दिस इज डन अननोइंगली बाय हुम, बाय टू द सब्जेक्ट्स, बेसिकली सब्जेक्ट्स को किया है, ठीक है। सो आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए आपको ना मेमोरी से क्वेश्चन पूछा गया है, द ऑटोमेटिक often unconscious transfer of learning to another situation is known as। यानी कि जो हमारी लर्निंग का जो ट्रांसफर है वो ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियस है, यानी कि विदाउट अवेयरनेस है, ठीक है। और ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है, यानी कि ऑटोमेटिक है, अनकॉन्शियसली ट्रांसफर हो रहा है लर्निंग का। तो ये बेसिकली जो ट्रांसफर कंसिडर करा जाता है ना, जहाँ पे भी वर्ड ऑटोमेटिक और अनकॉन्शियस है, यानी कि ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही लो कट तरीके से हो रहा है, यानी कि लो रोड ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। सो दिस इज बेसिकली द सेकेंड ऑप्शन, लो रोड ट्रांसफर। यानी कि जब हम कोई शॉर्टकट ले लेते हैं ना, तो दिस इज कंसिडर्ड एज शॉर्टकट, यानी कि कोई भी चीज आपके प्रेजेंट मेमोरी में प्रेजेंट मेमोरी यानी कि कॉन्शियसनेस में प्रेजेंट है, लेकिन धीरे धीरे सटली हम कोई चीज़ नोटिस करते हैं ना किसी इंसान के बारे में, हमें वो अच्छा लगता है इंसान, तो हम उसके हाव भाव देखते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, और वो छोटी सी डिटेल हमारे मन में रह जाती है। तो उसको हम क्या समझते हैं, ये कैसे हो गया, अनकॉन्शियसली हो गया, ऑटोमेटिकली हो गया, तो इसको क्या कंसिडर करेंगे, लो रोड ट्रांसफर, ठीक है, दैट इज लो रोड ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिगार्ड टू लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च स्टडीज। रॉन्ग पूछा जा रहा है किसके रिगार्ड में, लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज के रिगार्ड में।
लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज हमारी क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट अगर हम देखते हैं तो डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, चाइल्डहुड से शुरू होता है और खत्म होता है ओल्ड एज तक, जब तक कि इंसान की क्या नहीं हो जाती, डेथ नहीं हो जाती। ठीक है, तो लेट्स से क्या लॉन्जिट्यूडनल स्टडीज क्या होती हैं, जिसमें हम कोई पूरा ओवरऑल विकास देख रहे हैं जो कि शुरुआत से शुरू हो रहा है और फिर ये हम तब तक देखते रहते हैं जब तक ये खत्म नहीं हो जाता, पूरी प्रोसेस खत्म नहीं हो जाती है। लेकिन ये पूछ रहे हैं कि इसमें से रॉन्ग क्या है। अब क्या होता है लॉन्जिट्यूडनल स्टडी में ना, यूजुअली वन बाय वन समझते हैं क्या क्या इसमें गलत है। तो बेसिकली ना स्टडी, हम जो पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो वो रेगुलर इंटरवल पे करते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। फिर उसके बाद जो विजिट होती है वो मोर देन वंस होती है, देयर इज नो नीड टू विजिट मोर देन वंस, ऐसा नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट हियर। तो इनकरेक्ट है विच मीन्स यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि रॉन्ग पूछा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, इंटरवल्स माइट बी शॉर्ट एज अ वीक और अ लॉन्गर दैन अ ईयर, विच इज ट्रू। ठीक है, ये सही है लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च के अकॉर्डिंग। फिर इंटरवल्स मस्ट बी लॉन्गर दैन अ ईयर, ईयर से लंबे नहीं हो सकते, विच इज इनकरेक्ट, जो कि हमारा सही आंसर है। नाउ इंटरवल्स आर एक्चुअली नॉट फिक्स, सो देयर लेंथ में वेरी फ्रॉम स्टडी टू स्टडी, विच इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, इंटरवल्स हमारे फिक्स नहीं होते तो इसलिए उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो वेरी कर सकती है। सो करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर 3, बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आपने यहाँ पे बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू फॉर लर्निंग। यहाँ पे क्या जो चीजें हैं वो बिल्कुल सही नहीं है लर्निंग के बारे में, नॉट ट्रू। ठीक है, जो सही नहीं है। अब लर्निंग क्या होता है, लर्निंग होता है एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ रिलेटिवली परमानेंट चेंज, यानी कि टाइम के साथ ना ये ना चेंज जो होता है परमानेंट रहता है टाइम के साथ साथ, रिलेटिवली परमानेंट। यहाँ कीवर्ड ही मिसिंग है फर्स्ट वाले में, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारा गलत हो गया। तो बेसिकली ये ट्रू नहीं है, लर्निंग इज अ टेम्परेरी चेंज इन दी बिहेवियर, रिलेटिव आना चाहिए था, तो आंसर भी हमारा यही सही होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर। लर्निंग इज एन एंड्योरिंग एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ठीक है, इट्स एन एंड्योरिंग एंड परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच इज ट्रू। ठीक है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट क्या ये सिर्फ 18 उम्र तक होता है, नहीं, दिस इज इनकरेक्ट हियर, विच इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। डज लर्निंग नीड्स रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस, नहीं, लर्निंग जो है वो चलती रहती है, अब हमें रिकंस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। सो सही आंसर्स आपने यहाँ पे बताने हैं। सो द करेक्ट आंसर्स हियर बेसिकली आपका हो गया ए, डी एंड ई वुड बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि भाई आपने यहाँ पे बेसिकली बताना ये है कि रॉन्ग चीजें बताओ, विच इज नॉट ट्रू फॉर लर्निंग, रॉन्ग चीजें बतानी है। ये तो बहुत सिंपल सवाल था पेपर 1 से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए नाउ आपको बताना क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग विच डज नॉट रिप्रेजेंट द सेल्फ कॉन्सेप्ट। लर्निंग के अकॉर्डिंग, ठीक है, सेल्फ कॉन्सेप्ट में क्या चीजें नहीं आ सकती। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारा खुद का कॉन्सेप्ट, हम कौन हैं, हम क्या जानते हैं अपने बारे में, हम क्या सीखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारा परसेप्शन ऑफ हाउ वी फील। ठीक है, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिकली दूसरों का परसेप्शन अबाउट अस। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी करेक्ट अबाउट इट। सेल्फ कॉन्सेप्ट यानी कि दूसरे भी हमारे बारे में कैसे सोच रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखो क्या पूछा जा रहा है, द रिड्यूस्ड एबिलिटी टू रिमेंबर इंफॉर्मेशन अक्वायर्ड आफ्टर द ऑनसेट ऑफ द एमनीजिया इज नोन एज। कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि अगर बाई चांस मेमोरी लॉस हो जाए, एमनीजिया क्या है, एक तरीके से मेमोरी लॉस है, तो मेमोरी लॉस हो जाए और उसके बाद हमारे अंदर ना किसी चीज को याद रखने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोला जाएगा उसको, दैट वुड बी नोन एज योर एंटेरोगेट एमनीजिया। इट्स अ मेमोरी रिलेटेड क्वेश्चन। हमने क्या याद रखना है, एंटेरोगेट का मतलब क्या होता है, विच इज आफ्टर, कि भाई हम न्यू जो मेमोरीज हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएटिंग न्यू मेमोरीज। ठीक है, ये याद रखना आपने। ठीक है, नाउ रेट्रो से क्या याद रखना है कि भाई पुरानी बिफोर वाली जो है, जो पुरानी वाली मेमोरीज हैं उनको याद रखने में प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पे पुरानी तो नहीं बोली, इन्होंने कहा है कि ऑनसेट ऑफ एमनीशिया, मेमोरी लॉस के बाद ही, तो क्या होगा एंटेरोगेट।
would be the correct answer here. Moving forward with the next thing. Now guys, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऐसे ही ना more questions हम डिस्कस करने वाले हैं on the UGC बूस्टर कोर्स सुप्रीम, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा टू एस योर प्रेपरेशन, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही इंक्लूड होते हैं इसमें। और साइकोलॉजी में हम और भी एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं जो कि हम मिस आउट नहीं करना चाहते, तो इसको ज्वाइन ज़रूर कर लेना गाइस, ठीक है। नाउ आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे आपको ना क्या पूछा जा रहा है, ये बताओ कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के सही फीचर्स बताओ कौन से हैं, विच इज द करेक्ट फीचर्स ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हमारी क्या करती है, 3 चीज याद रखना, डिस्क्राइब करती है, सर्वे करती हैं और एनालाइज करती हैं। सिर्फ ये चीज याद रखना आप, डिस्क्राइब, सर्वे और एनालाइज। डिस्क्रिप्टिव का काम ही ये है, डिस्क्रिप्टिव कोई भी चीज को समझाएगी, ठीक है। समझाने के लिए वो टूल्स जो यूज करेगी, डेटा कलेक्शन सर्वे के थ्रू करेगी, और फिर उसके बाद क्या करेगी, एनालाइज करेगी उसी चीज को जो उसने समझाई है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जो सारी चीजें अप्लाई हो रही हैं वो हमने करेक्ट कर देनी है। अब यहाँ पे इंडक्शन एंड एनालिसिस है, विच इज करेक्ट। स्टडी जो डिस्क्राइब करती है, ठीक है, विच इज करेक्ट। यहाँ पे नॉर्मेटिव के बारे में कोई बात नहीं हो रही, तो दिस इज इनकरेक्ट। अब डिस्क्रिप्टिव स्टडी हमारी क्वांटिटेटिव नहीं होती, क्वालिटेटिव होती है, ठीक है। लास्टली हमारे पास सर्वे प्रेजेंट है, विच इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड ई इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है आपका। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट वन। नाउ देखो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, परमिसिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल बताओ क्या होता है। परमिसिव क्लासरूम, क्या हम लोगों ने पता है, हमने पढ़ा है परमिसिव पेरेंट्स के बारे में। डू यू गाइज रिमेंबर, हमने एक चीज पढ़ी थी कि परमिसिव स्टाइल भी होता है एक पेरेंट्स का। तो परमिसिव जो पेरेंट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो लो कंट्रोल वाले होते हैं, ठीक है, लो कंट्रोल वाले होते हैं और हाई वार्मथ वाले होते हैं। यानी कि उनके अंदर क्या है कि भाई तुम्हें जो चीज करनी है तुम कर लो, हम कंट्रोल नहीं करना चाहते तुम्हें। अगर बाई चांस तुम जो चीज करना चाहते हो करते रहो, हमें सिर्फ फर्क पड़ता है कि हम तुम्हें जो भी चीज तुम मांगते हो वो हम देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। सो अब अगर बाय चांस ये लो कंट्रोल है इनके अंदर और हाई वार्मथ है, तो बच्चे कैसे होंगे बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बच्चे जो होंगे, ओके नाउ यहाँ पे बच्चे जो होंगे, दैट वुड बी बेसिकली अलाउ स्टूडेंट्स टू कंसिडरेबल ऑटोनॉमी विद लिटिल सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे ऑटोनॉमी जो होगी वो बहुत ज्यादा प्रेजेंट होगी। ऑटोनॉमी क्यों प्रेजेंट होगी, क्योंकि ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, फ्रीडम होता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ यहाँ पे क्या है, अ रिसर्चर डिसाइड्स टू टेल पार्टिसिपेंट्स समथिंग फॉल्स अबाउट अ रिसर्च सेशन इन ऑर्डर टू मिसलीड देम, द रिसर्चर इज यूजिंग व्हाट। नाउ यहाँ पे एक रिसर्चर ने सोचा कि चलो हम पार्टिसिपेंट्स को क्या बताएंगे, कुछ फॉल्स इन्फॉर्मेशन बताते हैं रिसर्च के बारे में। तो यहाँ पे रिसर्चर करना क्या चाह रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन बता रहा है रिसर्च के बारे में। तो एक तरीके से क्या है, झुठलाना, या फिर जिसको हम कहते हैं डिसेप्शन। डिसेप्शन का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को हम गलत बता रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक्टिव डिसेप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 वुड बी द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है गाइस। सो नाउ गाइस आगे बढ़ेंगे। नाउ आपको मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जितने भी लेक्चर के नोट्स हैं वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम के ग्रुप पे मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया एंड इफ़ यू लाइक्ड इट, लेट मी नो, दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप। और अगर ऐसे ही क्वेश्चंस आप और करना चाहते हो तो मुझे ज़रूर बता देना, सो दैट आई कैन ब्रिंग दिस सीरीज़। वैसे तो मैं कंटिन्यूसली लेके ही आऊँगी, लेकिन स्टिल आई कैन हेल्प यू आउट विद दिस प्रेपरेशन, ठीक है गाइस। नाउ कॉमेंट डाउन एंड लेट मी नो इफ़ यू लाइक्ड इट। और अगर आपको पसंद आई तो थम्स अप देना बिल्कुल भी मत भूलना, so that I can bring more such questions for you. इसी के साथ साथ I will be meeting you guys now on the YouTube classes at 7 PM guys, ठीक है। 7 PM याद रखना, अब से 7 PM हमारी क्लास होने वाली है। So guys, I'll be seeing you in the next class. Until then, take care. Bye bye everyone.